दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और आप सब मेरे साथ जुड़े हैं अपने यूट्यूब मंच यूट्यूब चैनल कन्वर्सेशन विद अभिषेक पर। और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। तो आज के इस सेशन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल चीन और टर्की 60 घंटे तक पाकिस्तान में क्या कर रहे थे। जो खबर निकल करके आ रही है वो कहीं से भी अच्छी नहीं है और भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ प्लानिंग करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आप सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन आप अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है भारत के लिए कि हमारा पड़ोसी कौन है। हमारा पड़ोसी जो है वो पाकिस्तान जैसा देश है, जो दिन रात 365 दिन 24/7 खाली यही देखता है, यही सोचता है कि कैसे भारत को डिस्टेबलाइज किया जाए, कैसे भारत के खिलाफ साजिश की जाए और भारत के ऊपर हमला कैसे कर दिया जाए। हमला कैसे कर दिया जाए। अब जो खबर निकल के आई है वो ये है कि ये चीन और टर्की पाकिस्तान में क्या कर रहे थे 60 घंटे तक। जो खबर निकल के आई है वो वाकई में बहुत चिंता का विषय है भारत के लिए। तो आज के इस सेशन में हम लोग यही समझेंगे कि आखिरकार में चीन और टर्की के प्लेन्स पाकिस्तान के एयर बेसिस पर क्या कर रहे थे 60 घंटे तक। क्योंकि खबर निकल के आ रही है कि ये लोगों चीन और टर्की ने पाकिस्तान के एयर बेसिस पर वेपन्स को उतारा है। प्लस हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की स्ट्रेटेजी क्या है, भारत की तैयारी क्या है, हम क्या कर रहे हैं। तो चलिए आइए आज के सेशन की शुरुआत करता हूं। एक एक करके सारे इवेंट्स को मैं ओपन करता हूं ताकि आपको हर चीज बेहतर तरीके से समझ आए। बट वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब देखिए, मेरे पीछे जो आप ये इमेज देख रहे हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैं यही पूछ रहा हूं कि क्या पाकिस्तान एयर बेसिस पर नए हथियार उतारे गए हैं। और वो कौन उतार रहा है? वो उतार रहा है चीन और टर्की। चाइना और टर्की के प्लेन्स जो हैं वो 60 घंटे तक नोटिस किए गए पाकिस्तान के एयर बेसिस पर, स्पेशली नूर खान एयरबेस और कराची के मंसूर एयरबेस। नूर खान एयरबेस दोस्तों वही एयरबेस था जिसको ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर भारत की सेना ने पूरी तरीके से बर्बाद किया। तो आखिरकार में इन एयर बेसिस पर ये टर्की के और चीन के प्लेन क्या कर रहे थे, वो भी 60 घंटे तक, 60 आवर्स तक इन लोगों ने चक्कर लगाया है। तो कुछ ना कुछ तो यहां से बड़ा अब प्लान हो रहा है, क्योंकि ये जो ग्रुप है ना, ये चीन का, ये पाकिस्तान का, ये नेक्सस हम सब जानते हैं कि अगेंस्ट इंडिया ही काम करता है। और अब आजकल इसमें टर्की भी आया हुआ है। अब देखिए, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। दरअसल ये जो इमेज आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये इमेज है फ्लाइट टडार की। ये फ्लाइट टडार एक ऐप है और इसका काम है कि ये दुनिया भर में जो भी फ्लाइट्स होती है ना उनको सर्विलांस, उन पर नजर बना रहता है, उनको नोटिस करता है वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे क्या। आप देख सकते हैं ये सब आपको प्लेन ही उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, जब ये नोटिस कर रहा था इन प्लेन्स के मूवमेंट्स को, तब तक कुछ ऐसा नजर आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। और वो क्या नजर आया? वो नजर आया कि टर्की से एक प्लेन आता हुआ नजर आया पाकिस्तान। अब आप ये कह सकते हैं कि टर्की से अगर एक प्लेन नजर आया पाकिस्तान तो इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये प्लेन बार बार क्यों आ रहा था? ये प्लेन 60 घंटे तक क्यों पाकिस्तान आया? ये प्लेन पाकिस्तान के एयर बेसिस पर क्यों गया? अच्छा, टर्की का तो आया आया, साथ ही साथ में चाइना से एक प्लेन आता हुआ पाकिस्तान में नजर आया। तो चीन का जब मूवमेंट पाकिस्तान में बढ़ने लग जाए तो अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि कुछ यहां पर पक रहा है, दाल में कुछ काला जरूर है। और ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का कोई भी मूवमेंट अगर होगा, वो कोई भी ग्रुप बनाएगा, कोई भी काम करेगा, तो वो हमेशा टारगेट करता है भारत को। अब देखिए, हाल के दिनों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, यहाँ पर उनका भी डिस्कशन करना बहुत जरूरी है ताकि आपको सारी चीजें समझ में। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, देखिए पाकिस्तान कभी कभी ऐसी हरकतें करता है खुद अपने देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। इधर हाल के दिनों में अगर आप पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स को आप देखेंगे तो वो भी बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि पाकिस्तान भारत का पड़ोसी मुल्क है ना। तो भारत के लिए भी अपने आप एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हमारा बॉर्डर लगता है। आप देखिए बलूचिस्तान का मैटर, आप सिंध का मैटर, आप पीओके में देख लीजिए क्या किस तरीके से समय डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। तालिबान के साथ पाकिस्तान किस तरीके से एट वॉर है। ये सब चीजें पाकिस्तान के लिए इंटरनली बहुत डिस्टर्ब करने वाली है। अभी कुछ दिन पहले इमरान खान का भी मैटर आ गया। तो पाकिस्तान की सरकार वहां के आम नागरिकों का इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए पूरा फोकस वो भारत के ऊपर करने लग जाती है। तो कुछ पाकिस्तान में आपको ऐसा होता हुआ नजर आएगा जिससे पूरी मीडिया, पूरा पॉलिटिकल जगत, तमाम मीडिया हाउसेस ना बात करने लग जाएंगे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब देखिए, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा मक्का डिक्लेरेशन, 7 अगस्त को एक डिक्लेरेशन, एक पैक्ट साइन हुआ जिसको इस्लामिक नाटो, मुस्लिम नाटो का नाम दिया गया। यहां पर आपको 3 देश नजर आएंगे भाई, सऊदी अरेबिया नजर आएगा, टर्की नजर आएगा और पाकिस्तान नजर आएगा। इसमें देखिए फिर टर्की और पाकिस्तान आपको फिर नजर आएंगे। हालांकि ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट लास्ट ईयर ही हो गया था सऊदी और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के बाद।
नया इसमें यह है भैया कि इसमें बस टर्की आ गया है बस, और इसको नाटो के प्रिंसिपल्स पर बनाने की बात की गई है कि भैया एक पे हमला होगा तो हम सब पे हमला मान लिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर भारत पाकिस्तान पे हमला करेगा तो सऊदी और टर्की जो है वो पाकिस्तान को बचाने के लिए चले आएंगे। अब आएंगे कि नहीं आएंगे इस पे डाउट है, क्योंकि इस ग्रुप का रिलेवेंस तो वहीं पर खत्म हो गया, इस ग्रुप की औकात वहीं पर दिख गई जब इस पैक्ट के होने के बाद हुथीज ने सऊदी पर हमला कर दिया, और उसके बाद अभी इजराइल ने सीरिया के एक एयरबेस पे हमला कर दिया, यानी कि टर्की पे हमला कर दिया। तो ना टर्की की मदद के लिए सऊदी और पाकिस्तान गए, ना सऊदी की मदद के लिए पाकिस्तान और टर्की आया। लेकिन खैर ठीक है, ये एग्रीमेंट है, अपना पैक्ट लोगों ने बनाया है। बट इनका मानना यही है कि भैया पाकिस्तान का कि ये जो एग्रीमेंट बना है ये टारगेट करता है किसको, टारगेट कर रहा है इंडिया को और भारत के खिलाफ। चलिए अच्छा ठीक है भाई, आप सारे मुस्लिम कंट्रीज को एक कर लेना चाहते हैं, आप सारे मुस्लिम जगत को एक कर लेना चाहते हैं, भारत के खिलाफ करना चाहते हैं, इंडिया को आइसोलेट कर देना चाहते हैं, आपकी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेकिन अब देखिए इससे बड़ा एक इवेंट होता है, जिस इवेंट के बाद पाकिस्तान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो क्या है? वो है यूएस एम्बेसडर इन इंडिया सर्जियो गौर का श्रीनगर दौरा। और श्रीनगर पे जाते ही श्रीनगर की धरती से, जम्मू एंड कश्मीर की धरती से सर्जियो गौर कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है। ये सर्जियो गौर नहीं कह रहे हैं, ये अमेरिका कह रहा है, ये ट्रंप कह रहा है। अब पाकिस्तान को पसंद नहीं आया, बिल्कुल नहीं पसंद आया, और पाकिस्तान को लगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को धो दिया, पाकिस्तान को धोखा दिया। भाई हम तो ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दिला रहे थे, हम तो व्हाइट हाउस जाकर के लंच और डिनर कर रहे थे, हम तो पूरा बलूचिस्तान है ट्रंप को दिए दे रहे थे। यहाँ ट्रंप ने तो पूरा पासा ही पलट दिया, कहा जम्मू एंड कश्मीर भारत का है। अब जो नैरेटिव पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के सेट करता था अपने देश के अंदर, वो अपने लोगों को क्या दिखाएगा, क्या समझाएगा? तो यहां से ये चाल चली गई कि चीन और टर्की के प्लेन्स आपको पाकिस्तान में आते हुए नजर आए, ताकि लोग ये समझे, पाकिस्तान के लोग, कि पाकिस्तान जो है वो भारत पे हमला कर देगा और जम्मू एंड कश्मीर को आजाद करा देगा, जम्मू एंड कश्मीर को ले लेगा। ये बात सर्जियो गौर की पाकिस्तान सरकार को इतनी खराब लगी कि आप देखिए पाकिस्तान ने सम्मन कर लिया यूएस एनवॉय को। जो पाकिस्तान में यूएस एम्बेसडर हैं उनको पाकिस्तान सरकार ने तलब किया, अपना ऑब्जेक्शन जो है वो रेस किया, कहा ये बहुत गलत बयान सर्जियो गौर ने दिया है, इसको आप चेंज कराएं। ये आप देखिए, ये इवेंट्स को आप समझिए। प्लस आपको याद होगा लास्ट की जब ऑपरेशन सिंदूर चला था, तो ऑपरेशन सिंदूर में डीजीएमओ में पोस्टेड लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई साहब का बयान आया था। उन्होंने कहा जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो भारत जो है वो केवल पाकिस्तान से ही नहीं लड़ रहा था, हम 3 देशों से लड़ रहे थे। इंडिया वॉज एट वॉर एट 3 फ्रंट्स, हम 3 देशों से मुकाबला कर रहे थे। पाकिस्तान से तो कर ही रहे थे, साथ ही में चाइना से भी कर रहे थे और टर्की से भी कर रहे थे। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर टर्की ने भी पाकिस्तान की हेल्प की, चीन ने भी पाकिस्तान की हेल्प की। अब तो ये पूरी तरीके से सबने एडमिट भी कर लिया है। टर्की ने लगातार ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई किए, ड्रोन्स दिए, हेल्प किया। साथ ही साथ में चाइना ने भी एडमिट कर लिया कि ऑपरेशन सिंदूर जब चला था तो हमने पाकिस्तान की हेल्प की थी, हमारे इंजीनियर्स पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान को हेल्प करने के लिए, पाकिस्तान को असिस्ट करने के लिए। तो ये तिगड़ी आप देख रहे हैं, ये तिगड़ी जो है आपको जो दिख रही है, चाइना, टर्की और पाकिस्तान, ये अब यहां से एक नया खेल खेलते हुए आपको नजर आएंगे। तो भारत 3 देशों से इस समय मुकाबला कर रहा है, पाकिस्तान से, चाइना से और टर्की। हाल के दिनों में टर्की का भी डिफेंस जो इंडस्ट्री है वो थोड़ा सा बढ़ा है, दुनिया में उनके भी ड्रोन्स जो टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स जो है उनके वो पॉपुलर हुए हैं, और वो लगातार पाकिस्तान को प्रोवाइड भी करते रहते हैं। प्लस हम सब जानते हैं कश्मीर के मैटर पर भी टर्की जो है वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का ही साथ देता है। और चाइना तो हम सब जानते ही है कि चीन जो है वो खुल करके पाकिस्तान के ही साथ रहता है। देखिए खबर ये तक आई थी कि 600 से ज्यादा जो टर्किश ड्रोन है, यानी कि पाकिस्तानी ड्रोन है, उसको भारत की सेना ने गिराया था। मतलब हमने नष्ट किया था 600 से ज्यादा ड्रोन ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर। देखिए हाल के दिनों में पाकिस्तान का जो बजट है ना दोस्तों, उसमें 18% की बढ़ोतरी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपने डिफेंस बजट को एकाएक बढ़ा दिया, और जब पाकिस्तान ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया तो पाकिस्तान चीन और टर्की के लिए ना एक बहुत बड़ा बाजार बन गया डिफेंस इंडस्ट्री का। तो चाइना उस जो अपना डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसको कहां डंप करता है? चीन में डंप करता है। अब टर्की भी पाकिस्तान में ला करके उसको डंप कर रहा है, जैसे चीन पाकिस्तान में करता है ऐसे टर्की भी कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना डिफेंस बजट यहां पर 18% तक बढ़ाया है। फिर देखिए अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान के पास चाइनीज बिल्ड हैंगोर क्लास सबमरीन कराची पहुंच गया। ये पाकिस्तान का पहला, पाकिस्तान फर्स्ट हैंगोर क्लास सबमरीन अराइव्स इन कराची, और पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि वो इसको बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय करेगा।
अब आप पूछेंगे बे ऑफ बंगाल में क्यों डिप्लॉय करेगा? क्योंकि हाल के दिनों में बांग्लादेश को भी पाकिस्तान से प्रेम हुआ है कुछ ज्यादा ही, समझ रहे हैं? तो जो बांग्लादेश है वो हाल के दिनों में तारिक रहमान, मोहम्मद यूनुस के टाइम से ज्यादा शिफ्ट हुआ है चीन की तरफ और पाकिस्तान की तरफ। अभी बांग्लादेश को भी इन्विटेशन गया इस्लामिक नाटो को ज्वाइन करने। तो अगर पाकिस्तान बे ऑफ बंगाल में अपना हैंगोर क्लास सबमरीन उतारता है तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बे ऑफ बंगाल में अपना सर्विलांस बढ़ाना पड़ेगा। मींस वो एक थ्रेट है, एक चैलेंज है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यार भारत क्या कर रहा है, हमारी क्या तैयारी है इन सारी चीजों को लेकर। तो ऐसा नहीं है कि भारत शांत बैठा है, हम भी अपनी प्लानिंग कर रहे हैं किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए। और ये तो हम जानते ही हैं कि हमको जब भी पाकिस्तान से वॉर करना पड़ेगा तो हमें दरअसल दो देशों से लड़ना पड़ेगा, चीन से और पाकिस्तान। अब अगर इसमें टर्की को भी मिला लिया जाए तो 3 फ्रंट्स पर। तो भारत अपनी क्या तैयारी कर रहा है? देखिए, भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है 5th जनरेशन फाइटर जेट पर, और हम 2032 तक इस 5th जनरेशन फाइटर जेट को पूरी तरीके से डिप्लॉय कर लेंगे। एक प्रिपरेशन ये दैट इंडिया इज वर्किंग ऑन द 5th जनरेशन फाइटर जेट। साथ ही साथ आप देखेंगे अभी जापान के डिफेंस मिनिस्टर का भारत को दौरा हुआ, और इस डिफेंस मिनिस्टर साहब के दौरे पर भारत ने जापान के साथ तमाम रक्षा समझौते किए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चाइना के चैलेंज को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक में दोनों देश जो है मैरिटाइम सिक्योरिटी पर काम करेंगे। दोनों देश, इंडिया एज वेल एज जापान, तो दोनों मिलकर के चीन के चैलेंज को जो है वो फेस करेंगे, उसको तोड़ेंगे। साथ ही साथ दोनों इंडिया और जापान मिलकर के ज्वाइंट प्रोडक्शन पर काम करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर काम करेंगे। ये इंडिया की जापान के साथ यहाँ पर तैयारी आपको देखने को। अच्छा, अब यहां पर बात आती है इंडस वाटर ट्रीटी की भी। आपको याद होगा जब पहलगाम हमला हुआ था तो भारत ने बहुत सारे स्टेप्स पाकिस्तान के अगेंस्ट लिए थे, उसमें एक इंडस वाटर ट्रीटी भी था। तो हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। अब पाकिस्तान को कहते हैं कि भाई तुमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, पानी हमसे छीन रहे हो तुम। भारत पाकिस्तान के खिलाफ वाटर बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है। तो आपको याद होगा जब इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हुई थी तो क्या क्या बयान पाकिस्तान की तरफ से नहीं आए थे। आप देखिए, बिलावल भुट्टो जैसे लीडर्स, जैसे लोगों ने भी भारत को धमकी देनी शुरू कर दी थी कि हम अपना पानी बचाने के लिए न्यूक्लियर आर्सेनल्स का यूज कर लेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करेंगे भारत के खिलाफ। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कुछ भी कर सकता है। तो ये जो 60 घंटे तक चीन और टर्की के प्लेन्स पाकिस्तान में नजर आए, ये बिल्कुल भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। कुछ जरूर बड़ा पाकिस्तान में ये तीनों देश प्लान कर, इंडिया मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि हम आगे क्या प्लानिंग सोच रहे हैं। तो भारत सरकार की तरफ से तुरंत बयान देखिए आया, जब मक्का डिक्लेरेशन हुआ था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम मक्का डिक्लेरेशन पर नजर बनाए हुए हैं, वी आर हैविंग क्लोज वॉच ऑन इट। प्लस लगातार भारत अपने डिफेंस इंडस्ट्रीज को बढ़ाता चला जा रहा है, अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लिए हमारे बॉर्डर्स पर दो दुश्मन हमारे हैं, एक पाकिस्तान और एक चीन है। हाल के दिनों में इसमें टर्की को भी अब आप जोड़ लें, ये भी हम एक्सेप्ट अब कर लेते हैं कि टर्की भी पाकिस्तान के साथ खुल के आएगा, फिर चाहे वो मुस्लिम इस्लाम के नाम पे हो, मुस्लिम कंट्री के नाम पे हो, या XYZ किसी और फैक्टर के नाम। तो आने वाले दिनों में जाहिर सी बात है पाकिस्तान आपको कुछ बड़ा प्लान करता हुआ नजर आएगा भारत के खिलाफ, क्योंकि जो इंटरनली पाकिस्तान के अंदर माहौल है ना, पाकिस्तान सरकार आम नागरिक का ध्यान वहां से भटकाना चाहती है। तो चलिए फिर जैसा भी आगे कुछ निकल करके आएगा आपको अपडेट करते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। बट जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।